Okay, so I guess everyone is back. Suddenly meeting cancel हो गया, right? So total flux जो through disk आएगा, that will be Q over 2 epsilon naught 1 minus A over under root A square plus R square. ठीक है, कैपिटल R क्या है? आपका डिस्क का रेडियस है, एंड व्हाट इज A क्या है? डिस्क के चार्ज से डिस्क के सेंटर का डिस्टेंस है। और ये फॉर्मूला क्या आपको याद रखना है, बिकॉज ये काफी जगह आपको परेशान करेगा। इसका एक और मेथड होता है फाइंड करने का, सॉलिड एंगल अप्रोच बोलते हैं उसको, सॉलिड एंगल मेथड से पढ़ते हैं वहां पर हम लोग, विच इज नॉट काइंड ऑफ इन सिलेबस। ठीक है, ऑल्दो सम टीचर्स टीच सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। So later on, somewhere down the line, we'll study also. But फिलहाल तो क्या है, ये आप एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। So नोट करो बच्चों फटाफट, और आराम से नोट करो। किसी को डाउट है जो अभी तक हम लोगों ने डिराइव किया उसमें, तो लेट मी नो। सो अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में ही बताया था कि जहां जहां भी इंटीग्रेशन के स्टेप्स वगैरह रहेंगे तो आप नोटिस करोगे आपको डिजाइन वही रिपीट होके बार बार मिलेगा। डिस्क मिलेगा, आप रिंग लेके काम करते हैं डिस्क में, स्फीयर मिलेगा, रिंग मिल सकता है, राइट? तो इस तरह की चीजों से डील करना हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। हर बार आप एक ही चीज करते हो, राइट? अब वाई डिस्क में वाई डिस्टेंस पे जाते हैं, एक सर्टेन थिकनेस का आप एक रिंग कंसिडर करते हैं ना, एंड देन आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? सो मेक श्योर ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो। तो ऐसा नहीं है कि हर बार में आप कुछ नया इंटीग्रेट कर रहे होंगे, एक्चुअली इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो सिलेबस में अपने दैट इज फ्यू बेसिक शेप्स ओनली, है ना। सो एनीवेज आई एम अज्यूमिंग ये सभी ने नोट कर लिया है। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट। अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस में तो मैंने बोला कि सरफेस के बाएं दाएं जो भी सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर आप किसी भी दो डायरेक्शन में आप नॉर्मल बना सकते हैं, कोई रूल नहीं है वहां पर। किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते। आपके मन में आप जिसको किसी एक को पॉजिटिव बोल दो तो दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो गया आपके लिए। बट जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग स्टडी करते हैं क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, तो यहाँ पे क्या लोगों ने क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक, स्पेलिंग काफी वियर्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हम लोग देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर है, डिस्क नहीं, दिस इज स्फीयर। तो अगर आपने स्फीयर लिया है और उस स्फीयर लेने के बाद आप इसमें से एक छोटा सा मान लो एक पीस आपने लिया इस तरह से, ठीक है, कोई कहीं पर भी स्फीयर के किसी पार्ट में पीस ले सकते हैं। इसमें अगर आप नॉर्मल बना रहे तो अगेन आपके पास चॉइस तो दो चॉइस है, आप नॉर्मल कैसे बना सकते हैं। एक नॉर्मल, कोई इंसान चाहे तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे बना सकता है, जैसे मैं डीए वेक्टर बोल रहा हूँ इसको, ठीक है।
और मे विल राइट DA1 बोल देते हैं उसको। कोई चाहे तो ये नॉर्मल क्या होगा आपका, स्फेयर के जस्ट बाहर आओ, स्फेयर का स्फेयर इमेजिन करो, उस पे एक छोटा सा पोर्शन इमेजिन करो सरफेस पे, और उस सरफेस से बाहर निकलता हुआ एक एरो इमेजिन करो, है ना। और एक दूसरा एरो क्या है, कोई ऊपर नहीं, एरो डालने की जगह एरो आप अंदर डाल सकते हैं, राइट। आप सीधा अंदर डाल दो एरो, तो स्फेयर के अंदर एरो चला जाएगा ये, ठीक है। लेकिन यहां पे रूल्स क्लियर है। आउटवर्ड नॉर्मल जब आप बनाते हैं क्लोज सरफेस में, आउटवर्ड नॉर्मल आप जब बनाते हैं तो उसको आप पॉजिटिव लेते हैं। ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी कंसिडर पॉजिटिव, ये रेफरेंस वाइज पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर के बाहर जा रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल हो गया है। और ये जो है आपका इनवर्ड नॉर्मल है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसको नेगेटिव कंसिडर करें, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से ये तो हम लोगों ने स्फीयर लिया, मे बी वी कैन इमेजिन अ क्यूब। आप एक क्यूब इमेजिन करो, लेट्स से ये फ्रंट फेस है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल क्यूब है। जो स्क्रीन के पीछे है, मतलब अंदर है क्यूब के डिजाइन, वो सब मैंने डॉटेड लाइन से बनाया। तो ये क्यूब इमेजिन करना बहुत इजी है। इस क्यूब में जैसे मान लो राइट मोस्ट सरफेस की अगर हम लोग बात करें, किसी ने मान लो ऐसे एरिया वेक्टर बनाया, ओके लेट मी ड्रॉ विद सेम कलर। ये तो पूरा ही सरफेस ले लो आप, है ना, मान लो ये पूरा फेस, ये तो फ्लैट ही है ना, तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इसमें मान लो अगर किसी ने दो चॉइस एरिया वेक्टर, आप ऐसे बना लो, या फिर आप ऐसे बना लो, अंदर की तरफ बना लो, क्यूब के अंदर जाता हो, और या फिर क्यूब के राइट साइड के सरफेस से बाहर आता हुआ। तो लाइक ऐसे ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब कहीं से भी एंट्री अंदर आपको नहीं मिलेगी, पैक्ड है वो चारों तरफ से। स्फीयर क्लोज सरफेस हो गया आपका, क्यूब क्लोज सरफेस हो गया, क्यूबॉइड आपका क्लोज सरफेस हो गया, राइट। हेमिस्फीयर अगर आपने लिया है और उसका फ्लैट सरफेस भी आपने क्लोज कर दिया, तो फिर वो क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकता है, रैंडम बलून आपने लिया जो पैक किया हुआ है, ऐसा क्लोज सरफेस। सो बेसिकली इसमें भी सेम रूल लगेगा। जो बाहर यानी जो सरफेस है आपका, जो डिजाइन है, डिजाइन से बाहर की तरफ अगर आउटवर्ड नॉर्मल है, बाहर की तरफ नॉर्मल जा रहा है, तो आप उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे फर्क पड़ जाता है आंसर पे। और अगर आप अंदर ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो आई विल सिंपली राइट द रूल। फ्लक्स, फ्लक्स की ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग बात करें, फ्लक्स की बात करें, ठीक है। या फिर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एरिया वेक्टर सोचेंगे तो वैसे ही आप फाइंड कर सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर आपके केस में नेगेटिव। इट एंटायरली डिपेंड्स। So we'll write for closed surface ठीक है, बात समझ में आ रही, इसको नोट करो सब लोग फटाफट। तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल होगा, जो इनवर्ड नॉर्मल होगा, जो सरफेस के अंदर नॉर्मल आ रहा होगा, उसको आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू राइट इट, इसको नोट करो फटाफट। चैट पे रिप्लाई करो किड्स अगर ये क्लियर है और नोट कर लिया है, तुम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, सो I'm assuming सब लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो लेट्स से आपने एक स्फीयर लिया, स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यूनिफॉर्म है और लेट्स से राइट साइड की डायरेक्शन में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैंने आपको ये बोला कि अलग अलग पोर्शन जो आप पिक करेंगे स्फीयर का, वो आपको अलग अलग, लेट मी ड्रॉ टू मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो आई वाज सेइंग, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन स्फीयर का कंसिडर करेंगे, तो डिस्पाइट हैविंग सेम एरिया, छोटा छोटा डी ए सबका एरिया, छोटा छोटा एरिया आप लेंगे, बट आपको कभी फ्लक्स पॉजिटिव मिल सकता है, कभी फ्लक्स आपको नेगेटिव मिल सकता है, और कभी फ्लक्स आपको जीरो मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइट साइड में एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर लूं, तो एरिया वेक्टर का जो मेरा डायरेक्शन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो इफ आई एम नेमिंग एज 1, तो d∅1 का वैल्यू जो आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना होता है, तभी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका, सेम है। तो इस केस में फ्लक्स का जो वैल्यू, छोटा सा फ्लक्स आएगा उस छोटे से पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने की वजह से, बट जो भी आएगा वो वैल्यू आप लिखोगे पॉजिटिव, क्योंकि वो कैलकुलेट करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी निकालेंगे, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम लोग। बट ये अगर आप यहां पर छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में, एंड यू कैन क्लियरली से एरिया वेक्टर पीछे जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, वो तो आगे के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे फ्लक्स जो आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया विच इज एट पोजिशन नंबर 2, यहाँ पे जो आपको फ्लक्स मिलेगा लेट्स से d∅2, ये क्या आएगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड बिकॉज दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाला है इट विल बी 0। मान लो ये टॉप पे लेता हूं मैं, एकदम टॉप पे स्फीयर पे मैंने एक छोटा सा, एकदम टॉप पे लिया मैंने, ऑब्वियसली एकदम टॉप पे बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं साइड व्यू में, तो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, तो एरिया वेक्टर हमारा ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका 90 डिग्री पे, यू कैन क्लियरली सी ये 90 डिग्रीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो वहां पे जो पोजीशन नंबर 3 ले से लिख रहा हूं, पोजीशन नंबर 3 पे जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्लक्स का, वो क्या है, सिंपली 0 हो जाएगा, बिकॉज वहां पर एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है, 90 डिग्रीज है, ठीक है। सो इस कॉम्प्लिकेटेड शेप, बिकॉज इस शेप के हर एक पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे आपका फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, मैग्नीट्यूड अलग आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, राइट। सो अगर आपको क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, विच मीन्स इन आवर केस फॉर एग्जांपल स्फीयर के थ्रू अगर आपको फ्लक्स निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फ्लक्स को आपको एक्चुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेशन d∅ लिख लो, या फिर कुछ लोग समेशन d∅ लिखते हैं, जैसे भी लिखो, बेसिकली यू नीड टू ऐड, और मे बी आई विल राइट इट लाइक दिस, यू नीड टू ऐड फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेसेस। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट। किसी कोई डाउट है इसमें तो लेट मी नो। समेशन क्यों लिखा? सॉरी पार्डन में, समेशन ही कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है। जब आप बहुत फाइन पीसेस में समेशन कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो आप उसको इंटीग्रेशन बोल, इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन ओवर इनफाइनाइट सीरीज।
ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे, आपके मैथमेटिक्स में आएगा, बट समेशन ही तो कर रहे थे हम लोग, राइट फ्रॉम बिगिनिंग समेशन कर रहे थे। एक ऑरेंज के सरफेस को अगर आपने 5-6 पार्ट में ब्रेक किया है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सारे सरफेस एरिया को आप ऐड करोगे तो वहां पे सिंपल समेशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन वही ऑरेंज के सरफेस को अगर आपने 10 बिलियन पीसेस में ब्रेक कर दिया एंड नाउ यू नीड टू ऐड इट, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। बस उस तरह का रिलेशन है समेशन और इंटीग्रेशन में, दोनों बेसिकली सेम चीज। इज अ समेशन सिंबल यू आर मोर फेमिलियर विथ, इंटीग्रेशन सिंबल आप ने देखना स्टार्ट किया है धीरे धीरे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हाँ बताओ, आ रही है आवाज। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो सर। हाँ बोलो, आ रही है आवाज, आई कैन हियर यू। हाँ सर, अगर इस स्फीयर के मतलब सेंटर के थ्रू हमने अगर रिंग बनाई एक सर्कल टाइप, तो उसमें से जो फ्लक्स पास हो रहे वही स्फीयर में से पास हो रहे, तो वो कंसेप्ट नहीं यहाँ यूज कर सकते? हाँ, इस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस केस में आप डेफिनेटली अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको फ्लक्स लिखना है कि जितना सा एरिया घेर के रखा है स्फीयर ने, तो आप लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटर करने की वजह से लेफ्ट से राइट जो एंटर कर रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज उसका वैल्यू शुड बी इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, आप लिख सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपने नोटिस किया डायग्राम में, हालांकि ये आगे का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा है स्फीयर के अंदर, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल जा रहे हैं। सो एंटर करने वाला अगर आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया, वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। फिर बाहर जाने वाला फ्लक्स, उसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, वो भी वैल्यू उतना ही होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में टोटल ऐड करके 0 हो जाएगा, ठीक है। बट एनीवेज वो आगे का कॉन्सेप्ट है, बट मैं समझ रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? सबको फंडा क्लियर है, लॉजिक क्लियर है? बहुत बेसिक स्टेप्स में हमें जाना है। इंटीग्रेशन लिखना है, शो ऑफ करेंगे, इंटीग्रेशन तक जाएंगे। बट एक्चुअली इंटीग्रेशन आपने देखा है, इतना बड़ा कुछ लिखने के बाद भी इंटीग्रेशन हम लोग एक बहुत छोटी सी चीज का कर रहे हो। जैसे इस केस में किस चीज का इंटीग्रेशन किया? प्रीवियस केस में हम लोगों ने साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। जो इंटीग्रेशन करते हैं वो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइंड में ही करते हैं, वो लिखते भी नहीं, ठीक है। एंड विथ ओवर टाइम ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये सब के आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ लॉट, बट फंडा आपको क्लियर रखना है, क्या फ्लक्स है, कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है। सो नेक्स्ट विल स्टडी मोस्टली गॉस लॉ। हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग मोस्टली गॉस लॉ पढ़ेंगे। आई एम नॉट श्योर, बट मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मे वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके फाइन, बाय एवरीवन।